अभी सुबह जो है वो मैं नाश्ते में होटल पे बैठा हुआ था, तो हमने एक चीज़ सोच रहे थे, वो ये कि जैसे कि ये हमारे सरहद के लोग हैं जिन्होंने ये होटल चाय पराठे का जो होटल खोला हुआ है इन्होंने, इसमें ये देखा कि यार हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते, हम होटल क्यों नहीं चला सकते। तो एक चीज़ मेरे दोस्त ने इसका जवाब दिया, उन्होंने यही कहा कि हमारा स्टैंडर्ड वो नहीं, यानी हमारे अखराजात, हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात वो नहीं है, इनकी हमारी ज़्यादा हैं बनिस्बत, इनकी इतनी नहीं है। यानी कि इनका खाना सादा है, इनका पहनना सादा है, हर चीज़ सादा है, बस इनको कमाने से। यानी कि आप देखेंगे कि कराची में अगर देख लें आप, तो कितने जो है ना कोयटा के होटल हैं, कोयटा होटल जो है कितने जो है ना कितने ज़्यादा हैं इस चीज़ के। और अगर हम अपने एतबार से जो दूसरे देखें, बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरत समझ बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है। हम ये समझते हैं कि हमारी जो ख्वाहिश है हमारी ज़रूरत है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी ज़रूरत पर आएँ तो ज़रूरत तो बहुत कम मकदार में भी हो सकती है ना। बिल्कुल ठीक है, तो हमने अपनी एक ज़रूरत समझ ली है कि अगर हम, जैसे वही वाली बात जो आपने कही है कि हम एप्पल का जो है वो आईफोन 14 जो है वो इसकी मिसाल है। अब आप देखें ना कि अभी आईफोन आए नहीं हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, पहले से बुक हो गए। मुझे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि भाई वो मिल ही नहीं रहे, हालांकि अभी आए नहीं है, वो लॉन्च नहीं हुआ है, डेट अभी नहीं आई है, मगर वो पहले से जो है वो सारे सेल हो गए, यानी कि वो हैं ही नहीं। तो हमने अपनी ख्वाहिशात को क्या कर लिया, ज़रूरत बना लिया, जिसकी वजह से जो है ना हम लोग परेशान हैं, तंग हैं। और जो गरीब है, तो गरीब की तो ख्वाहिशात है ही नहीं, वो अपनी ज़रूरत को जो है ना लेकर चलता है। तो अब आप जैसे कि आपने कभी देखा होगा, हाईवे से जाएंगे तो सारी झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप उनकी झुग्गियों में लाइट ही नहीं है, वो इस चीज़ के ऊपर आदी हो चुके हैं, उनकी ज़रूरत कुछ और है। अब हमारी ज़रूरत, हम शुरू से लाइट्स में हैं तो हम कहते हैं हमारी ज़रूरत लाइट है। सही है, ठीक है, तो हमने ये तो एक बेसिकली ज़रूरत ही है, ख्वाहिश तो नहीं है। मगर हमारी हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड हो और हर चीज़ एक्स्ट्रा हो, तो ये हमारी ख्वाहिश है। ठीक है ना, ज़रूरत अगर हम समझ लेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि हम अपने अखराजात को आसानी से बासानी जो है वो इसको कर सकें, हल कर सकें। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले जाएं, यानी कि 1400 साल पहले नबी की दौर में ले जाएं, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ले जाएं, तो आप वहाँ देख लें, वहाँ क्या ख्वाहिशात थी, वहाँ तो ज़रूरत थी, वहाँ तो। मगर आप ये देखें ना कि क्यों सहाबा नबी की तरफ ऐसे लपकते थे, मोहब्बत में लपकते थे, उनकी तरफ हुजूम लगा हुआ था, वो क्या वजह थी? वहाँ तो ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं थी, वहाँ तो सवारियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देखिए कितने काफ़िले, कितने जंग के मौके पे निकले, मगर किसी के पास कोई सवारी नहीं है, पैदल सवारी है। एक सवारी पे नबी बैठते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर सहाबा को बैठा देते हैं, फिर चलते हैं। तो वो क्या चीज़ थी? वो एक ज़रूरत के तौर पे अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते थे। पेट भर गया, सो गए। आज हमारी फ़ास्ट फूड की जितनी भी स्ट्रीट हैं, हमारे जितने भी खाने की जो हैं, ये हमारी स्ट्रीट बनी हुई है, हमारी नई यूथ कैसी भरी पड़ी होती है उन होटलों पर। सही है। तो क्या चीज़ है, मतलब हम कहेंगे यार अब यहाँ क्यों, यहाँ महंगाई नहीं हो रही है आपको? तो वो कहेंगे भाई क्या हो गया, खाना खाने आए यार। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला है ना कि जैसे कि देखिए, अब एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर ना मैं रह सकता हूँ ना आप रह सकते। बिल्कुल ऐसे। जैसे कि पहले मैसेजिंग होती थी, सिंपल मैसेजिंग, अब कोई इस मैसेज को पूछता भी नहीं। अब डायरेक्ट लोग, पहले होता था कि मैसेज हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, व्हाट्सएप को बाद में देते थे, क्योंकि व्हाट्सएप पर इंटरनेट ऑन है या नहीं है। लेकिन अब इतना सोसाइटी ने, हर किसी ने इस चीज़ को अपना लिया है कि आप इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि सामने वाले ने इंटरनेट ऑन किया ना, आपको पता है यार वो उसका इंटरनेट ऑन ही होगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करे। मतलब आप ऐसा नहीं करते कि जो है ना आप उसकी सिम पे मैसेज करते यार व्हाट्सएप देख लो, आप उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करते यार सिम देख लो, अगर कोई आपने सिम पे उसे मैसेज किया ना। तो ये एक चीज़ है, अब मेरे ख्याल में शायद इससे निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जैसे कि आपने सहाबाओं के दौर की बात की ना, तो उसमें एक चीज़ देखें, उस वक्त माहौल ही ऐसा, उस वक्त जो है ना ऐसा नहीं था कि कहीं पे गाड़ियाँ चल रही थी, वहाँ पे माहौल ही ऐसा। तो उस माहौल में जैसे कि अभी भी आप अफ्रीका वगैरह में चले जाए तो वहाँ पे ख़वातीन, मैंने खुद एक स्टोरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें एक औरत जिसने सिर्फ पानी के लिए सफ़र शुरू किया था, और उस सफ़र के दौरान उसके जो है ना 3 बच्चों का बीच में इंतकाल हो गया, और एक बच्चा सिर्फ बचा था जो उसके साथ चलता रहा, और वो बच्चा बीमार हो गया था। तो वहाँ जाके उस औरत की ज़िंदगी क्या थी, लेकिन उसे पानी मिल गया, तो उसे पानी की खुशी थी, बच्चों का गम था, लेकिन वो भूल चुकी, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के आदी हो गए। वो लोग बेचारे प्यास से मर जाते, भूख से मर जाते।
तो ये माहौल का बड़ा असर है। अब इस माहौल में जैसे कहना सब चीज़ें, अब मेरे पड़ोसी की गाड़ी आ गई, ठीक है, अब मुझे हो रहा है यार मेरी गाड़ी क्यों नहीं है, बिल्कुल उसकी अच्छी गाड़ी आ गई तो मेरी गाड़ी अच्छी क्यों साद नहीं। भाई ये जो एक चीज़ है ना, जैसे कि आपने कहा कि उस दौर में ऐसा नहीं था, उस दौर में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, और इस दौर में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारा जो मिडिल क्लास है ना, जो हमारा गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, वो अमीर बनने की कोशिश में, सही है, अगर उसके पास वो ब्रांडेड चीज़ें नहीं हैं, वो कार्स नहीं हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो उन जैसा बनने की कोशिश में करता है, पहनना उड़ने के दिमाग से अपने आप को जो है वो मॉडर्न दिखाने की कोशिश करता है, सही है। ठीक है। दूसरा जैसा भी मैं बना हूँ मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान खुद अपने जहन पे काबू रखे, देखें मैं अपनी बात करूँ तो मैं एसी में भी सो जाता हूँ, और अगर आप लाइट चली जाए गर्मी हो तो मैं गर्मी में भी सो जाता हूँ। बिल्कुल, आप मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे मैं वो भी खा लूँगा, और अगर आप जो है मुझे बिल्कुल सादी सी दाल खिलाएंगे मैं वो भी बड़े शौक से खा लूँगा। अच्छा, मैंने अपनी एक आदत हमेशा से बरकरार रखी है कि मैं अपने आप को हर जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करता। इंसान अगर अपना जहन इस तरह बना के रखे बचपन से कि यार हर वक्त जो है ना, बस मैं गाड़ी, जैसे मिसाल आपने कुछ सामान लेने जाना है, ग्रॉसरी लेने आना है, कुछ घर का सामान लेने, आपके बाइक है तो आप हर बार बाइक पे क्यों जा रहे हैं? कभी कभी चैलेंज है अपने माइंड को, नहीं यार आज मैं पैदल जाऊँ, अपनी तरबियत करें, खुद से तरबियत करें। मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जिम में लाइट चली गई, सही है, लोग छोड़ के आ गए, मैं बोलता नहीं यार यही तो ट्रेनिंग है, आप जो ट्रेनिंग करें और गर्मी हो रही है तो एक्सरसाइज करें, क्योंकि हर वक्त सूरत हाल वैसी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आजकल हर कोई ना एक अपने जहन पे काबू रखे, ठीक है गाड़ी पैसा है तो आप गाड़ी लें, अल्लाह ने दिया तो आप लें, लेकिन अगर पैसा है अल्लाह आजमाइश करे लेकर तो आप उसमें ना शुक्र, आप 70 लेके घूमें, फटफटी 70 लेके, ऐसा ही है, ऐसा ही, तो उसमें कोई वो तो नहीं है ना। यानी बात हम वही लेकर आएंगे कि हमारी ज़रूरत तो जो हमारा मिडिल क्लास है ना, उसने अपने आप को, जो अपनी ज़िंदगी को सर्व किया ना, उसने जो अपनी ज़िंदगी को लगा दी, अपनी ज़िंदगी जो है ना, अपनी पूरी 28 साल 30 साल जो ज़िंदगी थी उसकी, जो उसने उसमें लगाया, वो उसने एक अमीर बनने के लिए लगाया। और अमीर बनने के लिए उसने कोई अपना मकसद नहीं चूज़ किया कि किस चीज़ के ऊपर, उसने फिर यहाँ ये भी किया, फिर ये भी किया, ये भी किया, तो वो उसको एक बड़ा, इस दौर में एक बड़ा झटका लगा इस चीज़ को लेकर कि उसको, क्योंकि वो बैकग्राउंड तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, इसकी वजह से जो है वो अपने उसने गुर्बत के ऊपर आता जाता रहा। एक तो ये